आइए बात करते हैं शनिदेव की। आपके चार्ट में शनिदेव जहाँ भी बैठे हैं उस भाव के लिए आपको ऑपोजिट थिंकिंग यानी कि उल्टा सोचने की आदत डालनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर सैटर्न आपके सेकंड भाव में है तो आपको ये मानना शुरू कर देना चाहिए कि मुझे पैसों की कोई खास ज़रूरत नहीं है, जितना है उतना ही ठीक है। जैसे ही आप उस भाव के लिए अपना लगाव कम कर देते हैं तो शनिदेव उस भाव के लिए वो चीज़ें एक्टिवेट करने लगते हैं। यहाँ दो बातें होती हैं, पहली आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है और दूसरी आप उस चीज़ के लिए ज़्यादा लालसा यानी कि डिज़ायर छोड़ देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमारे सोचने का तरीका ऐसे बन गया तो हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी, लेकिन एक्चुअल में शनिदेव यही चाहते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जिस चीज़ को आप लगातार चेज करते हैं वही मैनिफेस्ट होती है, लेकिन शनिदेव के काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। मान लीजिए अगर शनि आपके 7th यानी कि 7वें भाव में है तो शादी में देरी हो रही है, तो आपको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि अगर शादी देर से भी हुई या ना भी हुई तो भी मैं खुश हूँ। और जैसे ही सही समय पर योग बनते हैं तो शनिदेव उस घटना को एक्टिवेट कर देते हैं। इसी तरह अगर शनि आपके 12वें यानी कि 12th हाउस में है और आपको फौरन विदेश जाना है तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं जहाँ हूँ वही ठीक हूँ, ईश्वर आपका धन्यवाद। मतलब जितना आप उस चीज के पीछे भागोगे वही चीज आपको देर से मिलेगी, क्योंकि शनिदेव कर्मों के हिसाब से ही रिजल्ट देते हैं। अक्सर देखा गया है कि शनिदेव जिस भाव में बैठे होते हैं उसी भाव से जुड़े काम आपके पिछले जन्म में अधूरे रह गए थे, उसी वजह से उस भाव के संबंधित चीजें आपको मेहनत और समय के बाद यानी कि देर से मिलती हैं। इस पूरे सिद्धांत का यही सार है कि एक्सेप्टेंस, सेटिस्फेक्शन और हार्ड वर्क ही शनिदेव को खुश करने की असली रेमेडी है।